बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त है सुबह का टाइम और अभी मरियम के वैन ड्राइवर का मैसेज आया कि आज वो पिक नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उसे ड्रॉप करना है मरियम को। तो अभी मरियम को छोड़ने के लिए जाना है, तो चलते हैं और आज की वीडियो को भी स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फिर। तो आज सैटरडे है और हस्बैंड का ऑफ होता है सैटरडे संडे, लेकिन अब मैंने उन्हें जगाया कि उठ जाएं, ड्यूटी करें आज की भी, क्योंकि वैन ड्राइवर आज नहीं आ रहे तो आप नहीं ड्रॉप करने जाना है। अभी यहाँ से हम घर से निकल गए और बारिशों के बाद ये इतनी तेज़ धूप आज निकली है ना, और बाहर निकल के जब दरख्त और ग्रीनरी देखो तो धुली धुलाई साफ़ सुथरी ग्रीन ग्रीन इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अब गर्मी उसी तरह से होगी ज़्यादा, क्योंकि धूप बहुत शिद्दत वाली है और इतनी ज़्यादा बारिशों के बाद धूप का निकलना भी ज़रूरी भी था, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होगी। अब तो छतों में अंदर, घर के अंदर जैसे दीवारों पे सेम आना स्टार्ट हो गई थी। तो खैर यहाँ पर अभी मरियम की फ्रेंड भी साथ ही जाती है, तो उसको भी पिक किया और इनको यहाँ पर हमने ड्रॉप किया और उसके बाद वापस आ गए घर। और घर आकर नाश्ता बनाया मैंने बेटी का और हस्बैंड का। मैंने तो मरियम के साथ ही सुबह में ही मतलब सुबह में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले में ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि उसकी वैन आती है सबसे पहले वही जाती है, तो बस मैं उसके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी छुट्टी वाले दिन ऐसे होता है कि बाकी सब सो रहे होते हैं तो लेट उठते हैं। तो अभी तो फिर उठना पड़ गया, हस्बैंड भी उठ गए, तो इसलिए वापस आके फिर मैंने नाश्ता बना कर दिया। यहाँ पर ब्रेड और अंडा बनाया और ये रात की रोटी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगा के और फिर घी लगा के इसको फ्रेश कर लिया था, क्योंकि अब ये रोटी ज़ाया जाती। तो वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खा लेते हैं, मैं भी खाती हूँ बड़े शौक़ से ये वाली रोटी और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो ये अभी मैंने उनके लिए की थी। और अंडा मुझसे टूट गया था और हाफ़ फ्राई करना था, और जब भी कोई ऐसा जिस शख्स के लिए अंडा बनाना हो ना, जिसको हाफ़ फ्राई पसंद हो, वो लाजमी मुझसे टूट ही जाता है। बाकी अगर कोई ऐसे कह दे ना कि बस ठीक है जैसा मर्ज़ी है बना दें, तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और ये वैसे भी मैं तवे पे भी बना रही थी और इसको मैंने बॉल में जब डाला ना तोड़ के, तो ये तभी टूट गया था। खैर नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर कोई काम नहीं था और सो गए थे हम लोग, क्योंकि अब गर्मी में और क्या ही किया जाए। कल का सारा दिन मैंने क्लीनिंग में गुजारा था, सारे घर की सफाइयाँ की थी डिटेल। तो अभी इस वक्त मेरा कोई काम इतना कोई ख़ास नहीं था। किचन क्लीन किया था, बर्तन वॉश किए थे, वो तो वही रूटीन के काम थे। उसके बाद अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और फिर मैंने झटपट सारे मसाले, पहले खड़े मसाले डाले, फिर उसमें ये लहसुन अदरक टमाटर प्याज सारा कच्चा ही एक साथ मैंने इसको कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था और ऑयल में डाल के मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली। फिर इसमें मैंने नमक लाल मिर्च वगैरह डाल के और इसको भुना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कच्चा मसाला है ना। अच्छा, कभी भी एक तरीके से नहीं बनाती हूँ मैं चीज़ों को, रोज़ाना ही डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, मूड मूड पे डिपेंड करता है। और जब ये मैंने कोफ्ते अभी बनाए ना, तो मैंने तो कैमरा ऑन ही करके रखा था, लेकिन वो देखा तो शायद वो ऑन नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, कोफ्ते इसमें मैंने प्याज डाला था, लहसुन अदरक डाला था और गरम मसाला पाउडर डाला था, एक आध हरी मिर्च डाल दी थी। बहुत स्पाइसी हैं आजकल हरी मिर्चें, एक ही डाली थी और इतनी ज़्यादा तेज़ थी। और कीमे को 2 बार पीसा था, तो इतने ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बन जाते हैं और ये इतने सॉफ्ट हैं। हाँ, मैंने इसमें बेसन भी डाला था 2 से 3 टेबल स्पून, और अब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसलिए फिर अब मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन कोफ्ते यहाँ पर अब मसाला जब भुन गया ना, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए और आपके सामने ही डाले ना, तो मैंने इनको फ्राई किया ना स्टीम किया, कुछ भी नहीं किया, डाल दिए। दही मुझे याद आया कि मैंने मसाले में नहीं डाला, तो वो मैंने फिर ऊपर से उसको फेंट के डाल दिया था और फिर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसी तरह से छोड़ दिए थे। कोफ्तों को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। जब 15 मिनट के बाद वो हो गए सॉलिड सही से, तो फिर मैंने चम्मच चलाया था और उसके बाद फिर पानी डाल के इनको आधे घंटे के लिए कुक करने के लिए छोड़ दिया था। लास्ट में अभी मैंने इसके ऊपर दम पे ना थोड़ी सी सूखी मेथी और गर्म मसाला पाउडर डाल दिया है और ये हमारा कोफ्ता ग्रेवी तैयार हो गया। आज इसके अंदर ना तो मैंने अंडे डाले ना मैंने आलू डाले, बस सिंपल इसी तरीके से बनाया है कि कोफ्ता बस हल्की हल्की ग्रेवी के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त बने और बड़े ही मज़ेदार सॉफ्ट किस्म के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे। तो खैर अभी हम खा रहे हैं खाना, और ये भी आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें ये कितने सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल भी कोफ्ता डी शेप नहीं हुआ और बिल्कुल भी नहीं टूटा।
और आज के दिन में मेरे इतने कोई ख़ास काम नहीं है। मुझे ये ही लगता है कि ये जो हफ्ता इतवार है ना, बस इसमें कुकिंग की रूटीन ही मेरी चलेगी और इससे ज़्यादा काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ एक दिन पहले, क्योंकि वीकेंड होता है तो मेरी कोशिश होती है कि फिर काम पहले कर लूँ। अच्छा जी, फिर शाम की चाय पी ली और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। ये नेक्स्ट डे है, संडे है और अभी मैं बना रही हूँ कड़ी। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो दही लिया है, अच्छा थिक मलाई वाला ये दही था सही। और इसके अंदर मैं ये डोंगे की चम्मच है 3 बड़े भरकर डाल रही हूँ बेसन के। अच्छा, कड़ी भी डिफरेंट तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, ये भी मूड पे डिपेंड करता होता है ना। आपका कभी दिल चाह रहा होता है कि आप कभी किसी चीज़ को डबल तड़के वाली मैं बनाती हूँ कभी कड़ी को, और कभी ये सिंपल एक ही तड़के वाली बनाती हूँ। और ज़्यादातर जो है ना मेरे घर में सबको ये जो सिंपल वाली है ना ये पसंद है, क्योंकि ये लोग एक तो खाते हैं और उसके बाद कड़ी पीनी भी होती है सबको। और दूसरा, हमारे यहाँ जो है ना कड़ी को रोटी के साथ ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। लोग अक्सर जो है वो राइस के साथ खाते हैं, लेकिन राइस के साथ नहीं, रोटी के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा वाला ले लिया था हैंड विस्क और इससे ही इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर बेसन डाल के फिर इसमें मैंने नमक डाले, ये पिंक सॉल्ट है, साथ ही इसमें हल्दी डाल दी है और इन चीज़ों को भी मिक्स कर लिया है। बस इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, कड़ी को ना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है पकने के लिए, तभी कड़ी बहुत अच्छी बनती है। और जब तक कड़ी में पहला उबाल नहीं आ जाता तब तक तो इसमें मुसलसल चम्मच चलाना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर अब जब मैं कड़ी को चूल्हे पे रखूँगी तो इसके पास ही मुझे खड़े होना है, बस हल्के हाथ से चम्मच चलाती रहूँगी। और जैसे ही फिर उबाल आएगा उसके बाद मैं बाकी की जो इसकी तैयारी है पकोड़े वगैरह बनाना, तो वो काम कर लूँगी। यहाँ पर अब कड़ी में उबाल आ गया है, बस अब इसका जो चूल्हा है ना वो मैं आहिस्ता कर दूँगी, यानी कि आँच हल्की कर दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, आम पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि कट करके रख देती हूँ, ठंडे हो जाएंगे फिर खाना खाने के बाद खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम भी साथ ही कट करके रख दिए थे। आजकल के मौसम में तबीयतें सबकी इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, बच्चों की, मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा गला ख़राब और फिर खांसी फ्लू हो गया। क्योंकि एक तो ये होता है कि गर्मी पसीना आया होता है तो फिर हम लोग फ़ौरन से शावर लेते हैं, पंखे के नीचे आ जाते हैं, एसी के नीचे, तो फिर वो क्या होता है कि ना उससे एकदम से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी ऐसे ही सबकी तबीयत भी चल रही थी, तो दिल चाह रहा था कि बस ना कड़ी बनी हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कड़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर अब मैं पकोड़ों के लिए मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, तो प्याज काट रही हूँ। अच्छा, ये हरी मिर्चें भी मैं डालने लगी थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, काट के डालूंगी तो फिर ये बहुत तेज़ हो जाएंगी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दी। बेसन डाला है और इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, सूखी मेथी, सूखा धनिया डाला है, थोड़ी सी अजवाइन, नमक डाला है और बस फिर इसको मिक्सचर को तैयार कर लूँगी। अच्छा, मैं जो कड़ी के पकोड़े होते हैं ना, ये प्रेफर यही करती हूँ कि प्याज वाले ही बनाऊँ। आलू मैं कभी डालती हूँ, बहुत रेयर, इन पकोड़ों में मैं आलू नहीं डालती। और वैसे भी जो कड़ी के लिए पकोड़े बनाए जाते हैं ना उनमें सिर्फ प्याज ही डलता है। अच्छा, यहाँ पर कड़ी को पकते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और जो कड़ी का लेवल था ना वो ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है और अभी स्टिल पक ही रही है। जब तक मैं पकोड़े वगैरह फ्राई करूँगी, फिर कड़ी का तड़का बनाऊँगी, तो तब तक ये जो है ना पकती रहेगी। अच्छा, पकोड़े बनाते वक्त मेरी कोशिश होती है कि ना मैं इसको हाथ से ही डालूँ। हाथ बार बार धोने तो पड़ते हैं, लेकिन ना मुझे जो इनकी शेप हाथ से डालने में पकोड़ों की अच्छी लगती है ना, वो स्पून के साथ डालो तो वो फ्लैट से हो जाते हैं, तो मुझे वो वाली इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कोशिश मेरी होती है कि मैं हाथ से ही डालूँ, हाँ, लेकिन अगर किसी काम में बिज़ी हूँ, साथ साथ और भी काम, तो बार बार हाथ धोना मुश्किल लग रहा हो तो फिर मैं चम्मच से कर लेती हूँ। लेकिन अभी जो कड़ी के पकोड़े हैं ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसे ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं तो टूट फूट से जाते हैं। तो पकोड़े मेरे फ्राई हो गए थे। यहाँ पर अब कड़ी का तड़का तैयार करी हूँ, उसमें मैंने ये साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। साबुत लाल मिर्च को जब भी किसी भी दाल के तड़के में या कड़ी के तड़के में डालें ना, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई करना होता है, कुक करना होता है, यानी कि बिल्कुल ब्लैक सी हो जाएँ, तो तभी इनका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। और बस मैंने 3 से 4 डाली हैं। फिर मैंने इसमें ढेर सारा लहसुन डाला है, अदरक भी डाल दिया है। ये मिर्चें अब मैंने डाल दी हैं, लेकिन कट लगा के अभी डाली हैं तड़के में, ऐसी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन हैं बहुत स्पाइसी। अच्छा, मैंने लिया है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और इनको दरदरा सा पीसा है। फिर साथ सूखी मेथी भी है और लाल मिर्चें हैं, तो ये मैं तड़के में डालूंगी। पकोड़े मैंने कड़ी के अंदर डाल दिए हैं। जब ये प्याज और प्याज नहीं, लहसुन और अदरक हो गया ब्राउन, तो अब मैंने ये जो मसाला है ना वो इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल दें। पहले हमारे घर में होता था, बहुत ज़्यादा ग्रो किया था गमले में कड़ी पत्ता, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कड़ी पत्ते का करती थी मैं, लेकिन अब नहीं है। तो खैर, यहाँ पर इस
इसके ऊपर मैंने तड़का लगा दिया और फ़ौरन से ढक्कन ढाम दिया ताकि जो लहसुन की खुशबू है ना थोड़ी सी वो अंदर इसके रहे। अच्छा, जब मैं तड़का लगाती हूँ उसके बाद भी मैं चूल्हा फ़ौरन से बंद नहीं करती, तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे 10-15 मिनट इसको मैं दम पे पकाती हूँ। और ये मैंने सूखा पुदीना डाला है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना क्रश करके, और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। तो अब इसको मैंने ढक्कन ढाम के 10-15 मिनट कुक किया और उसके बाद चूल्हा फिर बंद कर दिया था। फिर यहाँ पर अब खाना खाएंगे और आपसे चाहूँगी इजाज़त।